जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा 8 में किंग पार्टी का किया। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में वापस आ जाती है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जैसे कराची के आवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में जितवाया इसी तरह 8 फरवरी को भी जितवाएंगे। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। अपनी जमातों से बेवफाई करने वाले इलेक्शन में अपने अमल की कीमत चुकाते हैं। अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरखास्त की थी। जनरल बाजवा ने कहा हम न्यूट्रल हैं, इलेक्शन कराते हैं। सियासी इत्तेहाद के सवाल पर बोले मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनका मुकाबला भी कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की सियासत सिंध, बलूचिस्तान और केपी में भी है, इनसे राब्ता करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहते हैं बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। गवादर, सीपैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो बलूचिस्तान को तरक्की के अमल में तारीखी हिस्सा देंगे। शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी खान रईसानी की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ की हाजी लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। हाजी लश्करी रईसानी का शमूलियत की दावत पर शुक्रिया कहा। साथियों और दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो ज़रूर पूरी करेंगे और आइन और कानून के तहत जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और यकीनी बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका, अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। अदालत ने तोशाखाना केस में जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। साबिक वजीर आजम की जायदाद में गाड़ियां, बैंक अकाउंट, 1650 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार देने के बाद 2020 में जायदाद जब्त की गई थी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात उठा दिए। चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़। कहते हैं जस्टिस फायज ईसा जस्टिस नईम ऑडियो लीक्स कमीशन का हिस्सा हैं। दोनों को जुडिशल कमीशन में नहीं होना चाहिए। मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। जुडिशल काउंसिल में शामिल अरकान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जानिबदार होने की वजह से फैसले गैर कानूनी होंगे। मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुझ पर इल्जामात के शवाहिद भी नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छू गई। 100 इंडेक्स 2% से जायद बढ़ गया। मार्केट 1129 पॉइंट्स के इजाफे से 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 288 रुपये का फरोख्त होने लगा। वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, अगला मैच बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम पुरअज़्म। भारतीय शहर कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी एक चीज पर मलबा नहीं डाला जा सकता। ये कहना गलत है कि गुज़िश्ता वर्ल्ड कप से अब तक अच्छा नहीं खेले। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, कप्तानी का मामला वापसी पर देखेंगे। पूरा फोकस अगले मैच पर है। कल का मैच अहम है, प्लानिंग के तहत खेलेंगे। टीवी पर बैठकर बोलना आसान है, सबकी अपनी राय और सोचने का तरीका होता है।
दूसरों की हार जीत के सहारे सेमीफाइनल में रसाई की खुशफहमी खत्म। कौमी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को भारी मार्जिन से हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड को 287 रन के मार्जिन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान ने 300 रन बनाए तो इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा। अगर इंग्लैंड 150 रन बनाती है तो पाकिस्तान को हदफ 3.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन मैच कल कोलकाता में खेला जाएगा।